अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। यहाँ पे जो आज आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और इस वीडियो की जो शुरुआत होने लगी है, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है एक शॉर्ट कोर्स, समर शॉर्ट कोर्स। उन लोगों के लिए जो कि मसरूफ़ हैं, जो कि बहुत डीप स्टिचिंग नहीं सीख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उनके लिए एक शॉर्ट कोर्स निकाल रही हूँ जिसमें जल्दी जल्दी एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताऊँगी, ताकि आप लोगों को एक सादा सूट अपने लिए, जो लोग सिर्फ करना चाह रहे हैं या जो लोग दूसरों के लिए एक सिंपल सूट बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। और जिनके पास टाइमिंग की कमी है ख़ास तौर पे, उनके लिए ये कोर्सेज हैं। जिन्होंने पहले मेरे कोर्स देखा हुआ है वो भी देख सकते हैं अगेन, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं था और वो नहीं देख सके हैं, तो उनके लिए ये एक शॉर्ट कोर्स में लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो यहाँ पे बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप एक शॉर्ट कोर्स दोबारा से स्टार्ट करें, कोई सिंपल सा इजी सा जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड ना हो, तो इसलिए ये शॉर्ट कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे आज पहली क्लास है समर शॉर्ट कोर्स की पहली क्लास है, जिसमें मैंने आपके सामने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपके लिए बेसिक हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप जल्दी में काम करें चाहे आप तेज़ी में काम करें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके ड्रेस को बहुत खूबसूरत और बहुत नीट बनाते हैं, आपके काम को भी। यहाँ जो आपको इतनी एक्सेसरीज नज़र आ रही हैं, उनमें से सबसे पहले मैं आपको स्केल्स के बारे में बताती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी। स्केल का ये मकसद है कि स्केल्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, जिनमें से 2 स्केल ऐसे होते हैं जो आप रख लेना तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो 2 स्केल हैं ये वाले, एक ये और एक ये। इस स्केल से आपकी ट्राउज़र की कटिंग, आपकी शर्ट की कटिंग, आपकी स्लीव्स की कटिंग, आपका मतलब हर तरह की शेप इस स्केल से आपको मिल जाती है। और इस स्केल में ज़्यादातर हम ये वाला पॉइंट यूज़ करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चीज़ें आगे चल के मैं आपको कपड़े के ऊपर बेहतरीन तरीके से बताऊंगी, लेकिन अभी इन स्केल्स के बारे में सिर्फ बताऊंगी कि ये सिलाई के दौरान आपको रखना ज़रूरी है कि इससे आपकी परफेक्शन हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्केल है वो ये है, इससे आपका कपड़ा बिल्कुल बैलेंस पे आता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी कटिंग बैलेंस नहीं होती है, सीधी नहीं होती है, हम कपड़े को बैलेंस नहीं कर सकते, तो ये स्केल उस मकसद के लिए बनाया गया है कि आपको कपड़ा बैलेंस करने में आसानी हो जाए, जो लोग फ्री हैंड काम नहीं कर सकते। तो ये स्केल उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये स्ट्रेट स्केल है, ये आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कर्व शेप है, जो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास ये वाला कर्व है ना, इसी को ज़्यादातर यूज़ कर लिया जाता है, तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ ट्राउज़र में अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो ये स्केल यूज़ कर सकते हैं। हिप कर्व के लिए ये स्केल यूज़ किया जाता है। आप में से भी जो लोग सादा सूट बनाना चाहते हैं और वो सूट ब्रांडेड स्टाइल का मतलब करना चाह रहे हैं, ब्रांडेड स्टाइल से मुराद ब्रांडेड स्टिचिंग करना चाह रहे हैं, तो जो 2 स्केल मैंने आपको पहले बताए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिलाई में। अच्छा, चौक आपके पास एक अदद होना ज़रूरी है। और चौक को इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अक्सर हम इतने बड़े चौक को इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि जैसे अब ये 3 कॉर्नर्स हैं, आप पहले से इस चौक के 3 कॉर्नर्स जो हैं वो बना लें, 3 चौक इसके बना लें, वो बेहतर रहेगा। अदरवाइज जब आप इस पूरे चौक के साथ वर्क करती हैं, ये टूट जाता है और वेस्ट हो जाता है। अलग करने के बाद जो इसका तरीकाकार होता है निशान लगाने का कपड़े पर, वो तो हम जब इंचिस टेप से जो भी कोई निशान लगाते हैं, बड़ा स्मूथली आपने इस चौक को पकड़ना होता है। देखें, बिल्कुल इस तरह से पकड़ के आपने कभी भी यूं चौक रख के निशान नहीं लगाने होते हैं, ऐसे नहीं लगाने होते हैं, बहुत दबा के नहीं लगाने होते। ज़रूरत ही नहीं होती बहुत दबा के ये काम करने की। आपको कोई भी अपनी ये फिटिंग के निशान लगा रही हैं आप अगर, तो ये आराम से आप यूं कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी शेप दे रही हैं, अपने आर्म होल की दे रही हैं, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकती हैं। डीप कटिंग जो है आपकी, उसमें आपको चौक का इस्तेमाल बड़ा ही स्मूथ हैंड और बड़ा सॉफ्टली करना है कि आपको डीप कटिंग के लिए अपनी शेप परफेक्ट करने के लिए चौक को लिटा के यूज़ करना है। यानी कि इस तरह से आप चौक, जैसे आप मेरी शेप, हाथों की शेप देख सकते हैं कि मैं चौक को किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब नेक्स्ट हम एक सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह और क्यों ज़रूरी है।
उसके बाद बारी आ जाती है कि कपड़ा सिलाई करने के लिए आपको धागे की ज़रूरत तो बहुत पड़ती है, क्योंकि आपको मैचिंग धागा ही चाहिए अपने शर्ट के साथ, अपने ट्राउज़र, अपने ड्रेस के साथ का। तो धागे के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नलकी का इस्तेमाल जो है वो आप देख के किया करें, क्योंकि जो रफ़ नलकी होती है वो आपके कपड़े को भी रफ़ कर देती है, सिलाइयों को भी रफ़ कर देती है। तो ये जो प्लास्टिक वाली नलकियाँ होती हैं ना, ये पहले आया करती थी, अब बड़ी शॉर्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगी। तो ये जो प्लास्टिक वाली नलकियाँ हैं ना, इसमें आपका ये इनका धागा भी बहुत मजबूत होता है और इनकी स्टिचिंग बहुत फाइन होती है, क्योंकि ये बड़ा बारीक और फाइन धागा होता है। जबकि वो जो दूसरा वाला धागा होता है, ये वाला जो गत्ते की उस पे बना हुआ होता है, इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें भी अच्छे वाले धागे की अगर आप पहचान करेंगे तो आपको इसमें भी अच्छा धागा मिल जाएगा, लेकिन इसमें बेहतरीन धागा आपको मिल सकता है आपकी स्टिचिंग के लिए। उसके बाद इंच टेप आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सिलाई में। ये चीज़ आपको हर जगह काम आ सकती है। आप बॉडी साइज़ लें, शर्ट साइज़ लें, आप कहीं से भी साइज़ लें, तो आप फीते का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी से आप अपने जो ड्रेसेस पर निशानात होते हैं वो बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं। हर चीज़ का इसमें नंबरिंग लिखी हुई होती है, ये इंचेस हैं, ये सेंटीमीटर्स हैं, तो यहाँ पे आप बड़े अच्छे से अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इंच टेप में 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच के अलावा भी हमें कपड़े पे चाहिए होता है। 1 इंच के अलावा भी ऑप्शन होते हैं जो समटाइम हमें फिटिंग में या किसी जगह पे मार्जिन रखने पड़ते हैं। जैसे अब 1 इंच तो ये हो गया, उसके अलावा जो आधा इंच है ना, वो ये बनेगा, ये जो आपकी ब्लैक मार्क लाइन है जो इसके बीच में कवर हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो ये आधा इंच है। उसके अलावा जो 1.25 इंच का है मार्जिन, वो ये आता है कि 1 इंच से आगे आपने 2 लाइंस को छोड़ के और बीच में से निशान लगाना है। 1.25 इंच को आप दूसरी तरह अगर बोलें तो 1.25 इसका आ जाता है। उसके अलावा इसी तरह 2, 2.25, 2.5, मतलब 2.5 ये हो जाएंगे, 1, 2 और ये आ गया 2.5 आपका, यहाँ पे आधा आ जाता है। ये दरमियान की भी जो लाइंस है ना, ये बहुत मैटर करती हैं इस इंच टेप में। ये भी आगे चल के मैं आपको जब किसी साइज पर काम करेंगे तो फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, इन चीज़ों के बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है कैंची की बारी, जो आपकी पूरी स्टिचिंग में सबसे अहम चीज़ होती है, वो हो जाती है आपकी कैंची की। जब तक आपकी कैंची अच्छी नहीं होती है, आप काम कर ही नहीं सकते हो। आपकी कैंची का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ड्रेसेस में फिनिशिंग का काम करती हैं। ये आ जाता है कटर, ये आपके छोटे छोटे धागों को कट करेगा, बिल्कुल पास से, मतलब करीब से ये कट कर देता है और आपकी फिनिशिंग काफ़ी हद तक आ जाती है ड्रेसेस में। उसके बाद आ जाती है ये चीज़, ये भी स्टिचिंग में बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कपड़े को वापस खोलने में, या नई नई सिलाइयाँ जब करते हैं तो तब उधेड़ना पड़ जाता है कहीं ना कहीं से आपको बहुत को। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप इसका इस्तेमाल करें, और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। असल इस्तेमाल इसका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद बारी आ जाती है कपड़े की। तो कपड़े में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। कपड़े में ताना और बाना है, जो कि कटिंग के दौरान इन्हीं को मद्देनज़र रखना होता है कि कपड़ा ताने के रुख में रखना है कि बाने के रुख में रखना है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको जब हम कटिंग करेंगे तो तब समझाऊंगी। तो कपड़ा भी आपकी सिलाई का एक ज़रूरी हिस्सा है। उसके बाद आ जाती है मशीन की बारी। तो मशीन पे जब हमने मतलब सारी कटिंग वगैरह होगी, मशीन का इस्तेमाल, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी मशीन को परफेक्ट कर लें, इसकी ऑयलिंग वगैरह, इसकी हर चीज़ सफाई वगैरह करके उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करेंगी। इसके बीच में जो धागा वगैरह डालना है वो डालने के बाद काम स्टार्ट करेंगे। और मशीन को चलाने का भी एक तरीका है कि आपने कपड़े पर मशीन को किस तरह से चलाना है। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको साथ साथ ये भी गाइड करूँगी। और ऑयलिंग मशीन की बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मशीन का अच्छा ऑयल होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आम लोकल दुकानों से नहीं मिलता है। वो आपको अच्छी दुकान से लेना पड़ेगा जहाँ पे ये मशीनें बनती हैं, या जहाँ से इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, वहाँ से आपको ये ऑयल लेना पड़ेगा। मशीन की ऑयलिंग आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में आपको इन चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिलाई का हिस्सा हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कटिंग स्टिचिंग भी बताऊँगी, साथ साथ ऐसे मेथड के साथ बताऊँगी कि आप 15 दिन में सिलाई सीख जाएंगी और आसानी से सीख जाएंगी, जिन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।